नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। भारतीय जनता पार्टी पर बसपा सुप्रीमो ने करारा हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी पर दोस्तों बड़ा हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको बताएंगे। उससे पहले बताएं, जो लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती भारतीय जनता पार्टी पर नहीं बोलती हैं, खामोश रहती हैं, चुप रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी से डरती हैं, इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी बीजेपी पर नहीं बोलती हैं। लेकिन उन लोगों को इस रिपोर्ट को कान साफ करके, आंख में अगर नहीं दिखाई देता, आंख में चश्मा लगाकर और माइंड को बिल्कुल फ्री करके बैठ के इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर कितना बड़ा करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर, रसोई सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। क्या कुछ बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम बातचीत आगे करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग। आप देख रहे हैं, लिखा है सिलेंडर महंगा होने से बढ़ेगी महंगाई, सरकार करे नियंत्रण मायावती। तो दोस्तों, अब इसमें सीधा कहा जा रहा है बसपा सुप्रीमो की तरफ से सिलेंडर महंगा होने से बढ़ेगी महंगाई, सरकार को नियंत्रण करना चाहिए इस पर। उसके बाद आप देखिए कि मायावती ने कहा, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में कमर्शियल सिलेंडर की भारी किल्लत के बीच उसकी कीमत में एक मुश्त 993 रुपए की वृद्धि से आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ेगा। इसके साथ ही लोगों में यह आशंका भी बढ़ गई है कि जल्द ही रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल समेत अन्य पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ सकते हैं। मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि से आम जनता में बेचैनी, और उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी का कारण चाहे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव हो या कोई अन्य वजह, लेकिन सरकार को जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बसपा प्रमुख ने कहा कि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को काफी हद तक नियंत्रण में रखा था। ऐसे में अब भी व्यापक जनहित में जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए उसी नीति को जारी रखा जाना चाहिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जी कह रही हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने नियंत्रण में सब कुछ रखा था, लेकिन जैसे ही जहां जहां विधानसभा चुनाव होने थे, विधानसभा चुनाव खत्म हो गए और उसके बाद सरकार ने अपना रुतबा दिखाया, अपना काम शुरू करने लगा सरकार ने। और उसके बाद देखिए बसपा सुप्रीमो कह रही है कि अगर 993 रुपया कमर्शियल सिलेंडर बढ़ते हैं तो आम जनता को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और अगर दिक्कत होगी आम जनता को तो दोस्तों आप समझिए कि महंगाई बढ़ेगी। जब कमर्शियल सिलेंडर महंगे 993 रुपए हो जाएंगे तो होटल, भोजनालय में दोस्तों, रेस्टोरेंट में, तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी ओनर करने लगेंगे और इसका असर आम जनता पर पड़ेगा। और उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आशंका आम जनता में भी है कि पेट्रोल, डीजल भी बढ़ने के चांसेस है। इस प्रकार से आम जनता सोच रही है, तो सरकार को जनहित में, जन कल्याण में इसको ध्यान में रखते हुए इस पर नियंत्रण करना चाहिए, और अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो आम जनता को बड़ी समस्याएं हो पाएंगी। उन्होंने कहा अमेरिका, इजराइल का जो ये दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण हो सकता है या फिर और कुछ कारण हो सकता है, सरकार जाने। लेकिन सरकार जिस प्रकार से एक काम कर रही है, इस पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने दोस्तों निशाना भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पर बड़ा साधा है। तो आप समझिए कि सरकार पर बसपा सुप्रीमो ने निशाना साधा, और लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से डरती हैं। तो आप समझिए सभी लोग अभी खामोश है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो आम जनता के हित में जिस प्रकार से उन्होंने कानून चला के दिखाया, आज उनकी सरकार नहीं है, फिर भी आम जनता के बारे में बसपा सुप्रीमो मायावती जी इस दुख भरे समय में आम जनता के बारे में बसपा सुप्रीमो सोच रही हैं। तो ये बड़ी बातें हैं, बड़ी खबर है। क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर हमको बताइएगा दोस्तों। क्या अगर सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, आम जनता को समस्याएं तो अभी हो रही है,
सिलेंडर को लेकर, ना मिलने को लेकर। लेकिन अगर सिलेंडर के दाम बढ़े तो कितनी समस्याएं होगी, आप हमको कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसी निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।